ओके ओके ओके, चलो अच्छा है। मैंने आपको कहा ना, मैं चाहता हूँ कि ना आप लोग पार्ट सी के सारे क्वेश्चन वहीं पे सोच सकें। मैं चाहता हूँ कि ऐसी आप मेहनत करो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप भले ही मेरे पास पढ़ते हो ना, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, सब सिखा दूंगा, लेकिन घर में जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो आपको अपने आप करनी पड़ेगी। आप कर पाओगे, मेरा एक मैं करने के बाद आपसे कह रहा हूँ। मतलब पार्ट सी के क्वेश्चनों में आप गलती नहीं करोगे, और पार्ट सी के क्वेश्चनों में गलती नहीं करोगे ना, तो फिर पार्ट बी के में तो कम ही होगी गलती की संभावना। क्यों होगी फिर? सोचो, तुम वहां तो तुम्हें एक सही चुनना है, तीन गलत देखने, बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है कि वहां ज्यादा क्वेश्चन तुम सही करोगे और जल्दी करोगे। पार्ट सी में तुम 90 मिनट भी लगाओ ना, पार्ट बी में आप 60 मिनट में 25 कर सकोगे, 60 से 70 मिनट। पार्ट ए तो तुम कर ही लेते हो, ठीक है। इसलिए तुम अपना पूरा वो दो, मतलब फुल एफर्ट, ठीक है। चलो मैं कराता हूँ इसको, अब मैं बता दूंगा वो कैसे दिमाग में आएगा जल्दी से। देखो, लेट एफ बी एन entire function consider the function g given by gz equal to fz minus 1 by z। ठीक है, तो z belongs to c slash 0, which of the following statements are necessarily true। वन बाई वन ऑप्शन जाते हैं। पहला वाला क्या बोलता है, द फंक्शन g हैज अ पोल एट 0। तो देखो, इसको सोचने के दो तरीके हैं। पहला तो लिमिट z टेंस टू 0 gz, क्या आ रहा है, क्योंकि वो तो आगे वाला तो क्या आएगा आपका, फाइनाइट आएगा ना, राइट। समझे ना, ओवर और इन्फिनिटी आएगा। इज इट क्लियर? आई मीन, ठीक है। तो इसका मतलब पोल है, अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते हो भाई, क्योंकि एफ जेड इंटायर है तो उसके पास क्या होगी, उसकी तो टेलर सीरीज होगी ऐसे। और एन वन में देखो, अब साफ दिखाई दे रहा है इसमें, जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें एक टर्म है, तो पोल का ऑर्डर भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो जी जेड है सर, बोलो। सिंपल पोल है जेड इक्वल टू 0। अब दूसरा है, इफ जी अल्फा इक्वल टू 0, मान लो जी अल्फा 0 होता हो, तो पक्का मॉड ऑफ अल्फा 1 नहीं हो सकता, यानी कि ये फंक्शन यूनिट सर्कल पर वेनिस नहीं हो सकता, वो ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन देखो, इसमें अब हम एक एग्जांपल लें, कहां पर ये वेनिस हो, पहले ये सोचो कि कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जैसे 1 पर वेनिस हो जाए, तो एफ की जगह क्या लेंगे। तो एफ की जगह जैसे ही जेड रखोगे तो हो जाएगा ये 1 पर वेनिस, राइट। काउंटर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या रखूं, कि जैसे सिंपल जेड इक्वल टू 1 ट्राई करो, ठीक है ना। तो काउंटर एग्जांपल भी आपको मिल जाएगा, ये इनकरेक्ट है, कंसीडर जी जेड इक्वल टू, सॉरी, एफ जेड इक्वल टू जेड। हमने ये फंक्शन लिया, देन आपका जी जेड क्या हो गया, जेड माइनस 1 बाई जेड। तो इस केस में अगर आप देखो, इस केस में आपका जी ऑफ 1 0 है, एन मॉड क्या है 1 का, 1 ही है। ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। पहला वाला, द फंक्शन जी हैज ओनली फाइनाइटली मैनी जीरोज। मैंने आपको क्या बताया, इसको ऐसे सोचना चाहिए। पहले आप जैसे सोच रहे हो कि ये गलत होगा तो क्या होगा, तो कोई ऐसा एंटायर फंक्शन है जो 1 बाई जेड के साथ इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स पर क्या करे, एग्री करे। है, बताओ कोई ऐसा फंक्शन, सोचो आप। फिर मैं आगे का बताऊंगा, आगे कैसे सोचेंगे करके। नो सर। नहीं है ऐसा फंक्शन जो एफजेड के साथ 1 बाई जेड पे इन्फिनिटी मेनी टाइम्स एग्री करे। मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कि मैं कैसे क्विकली सोच लूंगा ऐसा काउंटर एग्जांपल। आप कोई सोच के बताओ कि इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे एग्री करने वाला है 1 बाई जेड के साथ। देखो, सबसे पहले मैंने ये सोचा, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं कैसे सोचूंगा। एफ जेड के साथ इन्फिनिटली मैनी पॉइंट पे एग्री करे 1 बाई जेड, तो मुझे लेकिन ये दिमाग में आएगा कि कोई और ऐसा फंक्शन है जो किसी और के साथ एग्री करे। साइन जेड 1 के साथ एग्री करता है इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स पर, आप हाँ या ना बताओ। करता है, बस मैं वहीं से बना लूंगा फिर। मैं सोचूंगा कि चलो एफ जेड की जगह क्या रखता हूँ,
साइन जेड बाई जेड रखता हूं तो कैंसिल हो जाएगा। फिर साइन जेड बाई जेड क्या एंटायर है? हाँ है। लिमिट जेड टेंस टू जीरो, साइन जेड बाई जेड इज जीरो, सॉरी वन, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वो बात बन जाएगी मेरी। ये तो सोचने का तरीका हुआ। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ये ऐसे करोगे तो मतलब मेरा तो जल्दी होता है। अगर मैं ऐसे सोचता था या सोचता हूँ तो मैं तो जल्दी सोच लेता हूँ काउंटर एग्जाम्पल। अब आप अपना तरीका सोचोगे, कैसे सोचोगे। मैंने जैसे आपको पीछे एनबीएचएम में भी एक एग्जांपल बोला था, आपको याद करो कि मैंने बोला था कि हमें अब कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो कोई 2 पॉइंट को अवॉइड करता हो। सबसे पहले आप ये तो सोच लो कि कोई 1 पॉइंट को अवॉइड करने वाला हो, फिर उसके बाद हम मॉडिफिकेशंस करेंगे और बना देंगे। राइट, कोई तुरंत ऐसे तो नहीं आ जाता एग्जाम्पल। ऐसे याद है ना, ऐसे एग्जाम्पल सोचने को किया था ये प्लस माइनस 10 को अवॉइड करता है, ऐसा कुछ जिसका पोल भी है जेड इक्वल टू जीरो पर। राइट, कोई ये तुरंत नहीं आया था हमारे दिमाग में। स्टेप बाय स्टेप आपसे मैंने करवाया था। मतलब जनरली मैं ऐसे करता हूं काउंटर एग्जांपल्स को। तो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई जेड, साइन जेड बाई जेड, टेक देन साइन जेड बाई जेड फॉर इंफिनिटली मैनी पॉइंट्स। ये क्यों पता है ना, या वो पॉइंट्स दिखाने हैं अमन? ये तो बहुत हाँ सर, आसान है। जेड इक्वल टू अच्छा, 4n+1 π/2 हो ओके, जाएगा। ये तो रियल में ही मिल जाएंगे आपको, है ना। जेड से जेड कैंसिल करो, साइन जेड वन कितने पीरियोडिक फंक्शन है, वन होता रहता है बार बार, राइट। तो दैट्स नॉट वेरी बिग डील। ओके, सो अब आते हैं फोर्थ पे। लेकिन फोर्थ के लिए भी आप थोड़ा सा तो सोचोगे, एक दो एग्जांपल लेके सोचोगे। देखो कैसे करेंगे फिर, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल यूज होगा, अगर आपने चीजें की हैं कॉम्प्लेक्स साइंसेस में, ये तो कम से कम दिमाग में आ रहा होगा ना, वहां पे एग्जाम में मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल यूज होगा, क्योंकि यूनिट सर्कल पे मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो इसको सोचने के लिए पहले ये मेरे पास था। आप कई तरीकों से यूज करेंगे कि क्या, देखो अगर हम मैक्सिमम इसको सोचना, जीजेड फंक्शन का मैक्सिमम, बट जीजेड इज नॉट एंटायर ना। इफ अगर मतलब नॉट एनालिटिक, अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल यूज हो सकता है, तो आपके दिमाग ये भी कहेगा कि मेरे ये तो एनालिटिक है नहीं, तो एनालिटिक बनाना होगा तब मुझे मैक्सिमम जीजेड का मिलेगा कुछ। वहां से कुछ मिल सकता है क्या, किस एनालिटिक फंक्शन पे लगाऊं? पहली तो बात एक हो गई, राइट। ऐसे आप सोच सकते हो। दूसरा, आप एक दो एग्जाम्पल करोगे ना, जैसे जेड वन माइनस जेड, तो आप उनमें देखोगे कि ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो चलो ट्रू करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने बोला ना कि ये एंटायर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, तो इस पे तो आप नहीं लगा सकते। हाँ, इस पे जरूर लगा सकते हैं। किस पे? जेड जी जेड, राइट, क्योंकि वो फिर एंटायर बन जाएगा। और मजे की बात क्या है कि जेड जी जेड, ये देखो, ये क्योंकि मैंने देख लिया वहां से ही कि जेड जी जेड एंटायर है। और आई मीन इट्स इमीडिएटली ऑब्वियस बट माइट नॉट बी फॉर सम पर्सन्स, मतलब किसी के लिए हो सकता है कि ना हो जो यहाँ बैठे हो, कि जेड जी जेड और जी जेड का सेम वैल्यू है यूनिट सर्कल में, मॉड की। यस और नो? मॉड ऑफ जी जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड जी जेड ऑन द यूनिट सर्कल। सो एंड बिकॉज वी कैन नॉट अप्लाई मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल ऑन जी जेड, तो वहां कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल तुम्हें लगता ही ये लगेगा, तो फिर वो एनालिटिक फंक्शन पर लगेगा, उसको बनाने की कोशिश करो। फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा। मतलब ये, क्योंकि हो सकता है ना आप पूछें कि सर मुझे कैसे पता जेड से मल्टीप्लाई करनी पड़े, तो ऐसे पता कि आपको पता है कि अगर मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल लगना है तो वो एंटायर फंक्शन पे लगेगा। फिर क्या बना सकता हूँ? सो देखो, ये हो जाएगा। सो नोट दैट, नोट दैट मॉड ऑफ जी जेड इक्वल टू मॉड जेड ऑन जेड इक्वल टू वन, जेड जी जेड एच जेड मान लेते हैं हाँ इसको, इज एनालिटिक
ऑन पूरे डिस्क में ही एनालिटिक है डी बार में, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ कि डी में एनालिटिक है और उसके यूनिट सर्कल में कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमम वहां मिलेगा, तो मैंने पूरे उस पे एनालिटिक लिख दिया, मतलब बाहर भी एनालिटिक है। समझ गए? ओके, चलो। तो नोट दैट, अब यहाँ पे क्या है, हमें इसका मैक्सिमम निकालना है। अगर मैक्सिमम निकालना है, कोई बाउंड निकालना है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये क्या वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई आपके पास कोई फंक्शन है, वो 1/2 वैल्यू ले रहा है अंदर, तो उसके जो मतलब जो मैक्सिमम आएगा ना बाउंड्री पे, 1/2 से तो ज्यादा आएगा, राइट, मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल से। हम्म तो देखो, नोट दैट H0 का मॉड क्या है, देखो H0 क्या आ रहा है, 0 × G0, आई मीन H0 इज क्या आ रहा है, 1, यहां पे रखो, हाँ Z × FZ है ना, सॉरी, Z × FZ 1 आ रहा है, राइट, -1 का मॉड 1। ओके, ZGZ हमारे पास एंटायर फंक्शन है ना, बिकॉज G0 डिफाइंड नहीं है इसलिए, तो इस फंक्शन का नाम HZ रखो आप, उसे 0 पे भी डिफाइन करो लिमिट लेके। हम्म रिमूवेबल सिंगुलरिटी से एक एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है, वो मुझे लिखना चाहिए था। इज इट ओके? बिकॉज वी हैव डिफाइंड ZGZ आउटसाइड 0 के अलावा, और 0 पे डिफाइन कर सकते हैं रिमान रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम से। आई मीन कैन आई स्किप दैट और आई हैव टू राइट इट? GZ इज एंटायर फंक्शन एक्चुअली, एनालिटिक ऑन C, ठीक है। H0 इज लिमिट Z टेंड्स टू 0 GZ, ओके, तो वहां से मिल जाएगा। तो इसका मतलब H0 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो बाउंड्री पर मिलेगी, राइट, बाउंड्री पर मिलेगी, तो वो कम से कम किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट पर क्या है, 0 पर क्या ली जा रही है, 1 लिया जा रहा है, राइट अमन, इसलिए mod ऑफ GZ मैक्स, so this, okay, and learn to ask questions yourself, okay, to yourself, अपने आप से भी प्रश्न पूछना सीखो। जब भी आप सीख रहे होते हो ना, तो आप कर सकोगे इन्हें एग्जाम में ही। मैं आजकल आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिनमें आपको थोड़ा सा समस्या हुई होगी, मतलब जो डायरेक्टली हो गए होंगे वो क्वेश्चन मैंने अभी छुए भी नहीं, उनको मैं क्रैश कोर्स में नहीं लूंगा। आपका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, कि आप कुछ ना कुछ सीखो हर एक क्वेश्चन से। अब आने वाले समय में हम TFR के भी सारे, मैंने आपको बताया है प्लान की, TFR के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, क्विज के करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। अब कल के लिए आपका होमवर्क है लेक्चर नंबर 10, टाइम टेबल में आपको दिया गया है, वो कर लेना, और जो मैंने कहा था वो सब कर लेना, ठीक है। और इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, मजा आया ना करने में दोनों क्वेश्चंस को, दोनों को, कॉम्प्लेक्स और इसके? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब सीख रहे हैं आप एनबीएचएम के क्रैश कोर्स में कुछ, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चंस इस लेक्चर से संबंधित, अगर कोई क्वेश्चंस हो वो ले लेता हूँ, उसके बाद फिर और क्वेश्चंस पे आऊंगा। हाँ अमन, तुम क्या कहना चाहते थे? इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन 4 है, तो हम्म वो जब मैंने एग्जाम हॉल में सोचा था, तो मैंने सोचा था कि Z = 0 में तो पोल है, तो पोल की माने कैसे एनालिटिकली कंटिन्यूशन हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम्म तभी मैं फंस गया था कि कैसे ओके ओके, करूँ इसको। हाँ तुम्हें उस समय ये सोचना चाहिए था ना कि ये मैक्सिमम मॉडल्स प्रिंसिपल तो नहीं लगेगा इस पे, लेकिन मैक्सिमम निकालना है तो उसका यूज किया जा सकता है, तो कहीं कुछ मतलब थोड़ा सा बनाऊं, और कि ZGZ वहां पे तुम्हें देखना चाहिए एंटायर है, फिर वो तुरंत कि हाँ उनका मॉड तो सेम ही होगा मैक्सिमम, राइट। तो ये जल्दी हो जानी चाहिए, और ये चीजें जल्दी कब होती हैं, कोई कब होती हैं चीजें, जिसके साथ तुम जितना फैमिलियर, जितना तुमने समय बिताया है, चीजें होती हैं फिर धीरे धीरे। ओके, ठीक है। हाँ चंदन। सर, मैंने इसको मतलब एग्जाम में ऐसे किया था, शायद गलत हो सकता है। मैंने ऐसा देखा कि जी ऑफ जेड में सिंपल पोल आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें वो मतलब z = 1 में,
तो रेसिड्यूज तो हमको पता ही है स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि एफ एंटायर है, तो वहां से उसके इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा -2πi। फिर एम एल इनइक्वालिटी अगर अप्लाई करें मतलब, तो उससे 2π बाहर आया, और वो जी का मैक्सिमम उस पे z = 1 पे, तो जी का तो मैक्सिमम वो तो शायद इंटीग्रल का मैक्सिमम देगा ना। उसको एम एल इनइक्वालिटी बोलते हैं ना सर, ऐसे बाउंड कर सकते हैं शायद इंटीग्रल का वो देगा। इंटीग्रल। ओके, ऐसे बट वही ना, टोटल इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू मतलब फंक्शन का मैक्सिमम ऑन द बाउंड्री और वो लेंथ ऑफ द कर्व। बट लेंथ ऑफ द कर्व कैसे काम आएगी? एम एल इनइक्वालिटी इसको ही बोलते हैं ना सर। समझ में आया, मैंने कैसे, पर वो जीजेड का मैक्सिमम कैसे पता चलेगा आपको, जीजेड की जो वैल्यू है उससे? आई सर अंडरस्टैंड। एग्जैक्ट इंटीग्रल, ओके सर, एग्जैक्ट इंटीग्रल की वैल्यू मतलब एक जैसे साइड और इनइक्वालिटी से, हाँ। इंटीग्रल का बाउंड मिलेगा ना, जीजेड को जो इंटीग्रेट कर रहे हो, आपको जो मॉड जीजेड है उस फंक्शन का बाउंड थोड़ी मिलेगा उधर से। देखो मान लो कि आपको अगर ये मिल जाता हो कि मॉ इंटीग्रल एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, बट दैट इज नॉट गिविंग यू मॉड ऑफ एफ जेड ना। सर एम एल इनइक्वालिटी तो वही है ना, इंटीग्रल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया -2πi, एंड दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू लाइक मैक्स ऑफ जी जेड ऑन दैट मॉड जेड इक्वल्स टू 1 इनटू द लेंथ ऑफ द कर्व विच इज 2πi, सो वहां से कट जाएगा। एक मिनट रुको, अब बताओ। इंटीग्रल मॉड जेड इक्वल टू 1 जी जेड, राइट, ये तुम बोल रहे हो ना? हाँ मैक्स सर, ऑफ हाँ मॉड जेड ऑन जी जेड एंड, अच्छा, इनटू ओ 2πi। 2πi क्यों? लेंथ तो 2π1 होगी ना। सॉरी 2, सॉरी या 2। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ऐसे मुझे बोलना चाहिए था। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? बट जीजेड को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, एफजेड तो 0 है और उसका 2πi है। सर -2πi होगा सर, क्योंकि -1 है ना। और एडजस्ट हो जाएगा। सो राइट राइट राइट, हाँ ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा, राइट। शाबाश, ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा तुमने, ओके गुड, सही है। पर अचानक तुम मैक्सिमम, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, जैसे मेरे नहीं आया। ओके, तो ऐसे जो भी, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल एग्जाम में मतलब एनुलर रीजन में लगाया, तो वहां पे मैं फंस गया। तो ओके ठीक है, चलो ऐसे भी हो सकता है, ओके गुड। तो ठीक है आज के लिए, हाँ तनुजा पूछो, तमाजा है, हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर ऑप्शन 3 के लिए तो आइडेंटिटी थ्योरी में यूज हो सकते हैं। फंक्शन जी हैज ओनली फाइनाइटली मैनी जीरोस, किसमें? आइडेंटिटी थ्योरम तो मैनेजर ऑफ जीस। हाँ, पर आइडेंटिटी थ्योरम तो उसमें लगता है ना, एनालिटिक फंक्शंस में, ये एनालिटिक नहीं है वो चीज। लिमिट होते हैं ना, हाँ ये लिमिट पॉइंट डोमेन का अंदर होके हाँ वन बाय दैट एनालिटिक नहीं है। आइडेंटिटी। हाँ, पर ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, पहले फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और उसके बाद भी फिर दूसरा ये है कि एनालिटिक हो भी जाता तो अनबाउंडेड जीरोज की सीक्वेंस हो सकती है, जैसे साइन जेड है तो 2 n पाई पर वेनिस होता है, राइट, बट वो 2 n पाई अनबाउंडेड, इनफिनिटी में जीरो आ सकते हैं, तो आइडेंटिटी थ्योरम नहीं एप्लीकेबल होगी, ओके ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है,
आज के लिए इतना ही।